तो क्रस्टिज्म के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से हम बात करने वाले हैं हमारे सस्ते क्वेस्टिज्म के बारे में। और आज का ये उसका 11th नंबर का चैप्टर काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें डाइस और सिस्टम के काफी सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। तो अब तक हमने इस कहानी में देखा कि हमारा लौंडा डोंगटे अपने दोस्त कम क्लासमेट पर दया करके उसे डाइस दे देता है, जिसकी वजह से उसके सिस्टम और उसके बीच में रात में थोड़ी नोकझोंक होती है। और अगले दिन स्कूल में हमें पता चलता है कि ब्योंगचुल ने डाइस की अंड-बंड पावर से उसे बुली करने वाले बंदे को एक ही बार में लिटा दिया होता है। और यहाँ पर वो डोंगटे को हंसते हुए थैंक्स कह रहा होता है। कितना कमाल लगता है ये सब, है ना डोंगटे? अब मुझे उन लोगों के तलवे चाटने की कोई जरूरत नहीं है। डोंगटे, तू सच में मेरा भाई है। और यहाँ पर ये बोलते हुए ब्योंगचुल डोंगटे की साइड से निकल जाता है। और ये सारी चीजें युनजू ने देखने के साथ साथ सुन भी ली होती है। और यहाँ पर डोंगटे ब्योंगचुल को रोकने की कोशिश करता है और क्लास के बाकी बच्चे उस बेहोश हुए लौंडे युनजो को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी उस बंदे का एक दोस्त ब्योंगचुल को कहता है, अबे साले मादर, क्या तेरे दिमाग की चक्री घूम चुकी है क्या? आखिर तू किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो तेरा क्लासमेट है, क्या तू उसे अपना दोस्त नहीं मानता? क्या बोला बे? दोस्त? वो भी मेरा दोस्त? ये साला मुझे बात बात पे मारता था और यही मुझे गंदे पानी में गिराकर मुझ पर हंसता था, और तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है? मतलब यहाँ पर ब्योंगचुल डाइस से मिली ताकत के नशे में पूरा साइकोपैथ बन चुका है। और इससे पहले कि यहाँ पर वो और तमाशा करता, इससे पहले बीच में डोंगटे आ जाता है। रुक जा भाई ब्योंगचुल, शांत हो जा यार, कोई दिक्कत नहीं है, देख। और यहाँ पर बीच में डोंगटे काफी ज्यादा स्पीड में आया होता है और उसकी ये स्पीड देखकर यहाँ पर ब्योंगचुल भी चौंक जाता है। आखिर क्यों तू इन लोगों को बचा रहा है डोंगटे? देख, मैं सिर्फ एक ही बार कहूँगा, बीच में से हट जा। अरे भाई शांत हो जा यार, मैं हूं ना तेरे साथ। मुझे लगता था कि तू मेरा भाई है, तू ही मुझे समझता है, लेकिन देख यार, उसकी बत्ती पहले ही गुल हो चुकी है। क्या तेरे लिए इतना काफी नहीं है दोस्त? इससे पहले कि हालात और भी बुरे हो जाए, सबका भला इसी में है कि तू यहाँ पर रुक जाए। क्या क्या बोला? क्या तू मुझे डरा रहा है क्योंकि तू मुझसे थोड़ा ज्यादा तेज है? तो क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है डोंगटे? तो आजा, आज देख ही लेते हैं कि ताकत और रफ्तार में आखिर कौन जीतता है। अरे नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था यार, मेरे को नहीं लड़ना तेरे से, तू बस शांत हो जा। अगर तू लड़ना नहीं चाहता तो साइड हट जा। लेकिन इतने में ही यहाँ पर ब्योंगचुल के पीछे से टाइबिन की एंट्री होती है और वो कहता है, कैसा होगा कि तुम दोनों यहाँ पर रुक जाओ? क्या तुम दोनों यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा करना चाहते हो क्या? और यहाँ पर हम इस सस्ते सिस्टम के तीनों प्लेयर्स को एक साथ स्टैंड डाउन में देखते हैं और ऐसा माहौल बन चुका होता है कि अभी यहाँ पर फाइट होगी। लेकिन तभी यहाँ पर टीचर आ जाते हैं। बच्चों, आखिर क्या हुआ है क्लास में? सर, युनजो बेहोश हो चुका है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्योंगचुल के उस लेफ्ट हैंड के अंदर उसे काफी ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रही होती है, जिससे उसको काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है और वो तुरंत ही क्लास में से बाहर भाग जाता है। अरे ब्योंगचुल भाई, कहाँ जा रहा है? अबे साले, आखिर तू अब कहाँ जा रहा है? मुझे बता, क्या तूने ही ब्योंगचुल को वो डाइस दिया है? आखिर तूने क्या सोच के किया बैंड के टके? मैंने उसे ऐसी खतरनाक चीजों के लिए डाइस नहीं दिया था। वो सच में अभी काफी ज्यादा नर्वस है, उसने अनजाने में ही ये सब किया होगा। क्या बोला बे? क्या तेरे बाप की डाइस की दुकान है? बड़ा आया चोरी करे हुए डाइस की चैरिटी करने वाला। क्या ऐसा करके तू अपने आप को बहुत ज्यादा महान बनाना चाहता है? अबे तेरी जात का छावा मारू, तू भी इसी तरीके से डाइजर बना है। अब मेरा मुंह मत खुलवा। और ऐसा कहकर टाइबिन की बोलती बंद करके डोंगटे वहां से ब्योंगचुल के पीछे चला जाता है और उसको ढूंढते हुए एक खाली क्लासरूम तक पहुंचता है। फाइनली मैंने तुझे ढूंढ लिया। भाई, आखिर क्या हो रहा है तेरे साथ? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? डोंगटे, अबे तेरे हाथ के साथ ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। अबे नहीं, मुझे बता, क्या एक ही दिन के अंदर तूने इतने सारे डाइस रोल कर डाले कि तुझे इतनी सारी ताकत मिल गई? क्या तूने पूरी रात सिर्फ यही किया है? नहीं डोंगटे, मैं बस इतने ही डाइस कवर कर पाया। सिर्फ इतने से डाइस से तुझे इतनी ज्यादा ताकत मिल गई? अबे डोंगटे, मतलब तू सच में डाइस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। यानी कि यही वो रीजन है
जिसकी वजह से तूने सारे डाइस को अपनी थूत पे यूज कर लिया। तुझे पता है, मैं उस दिन काफी ज्यादा सरप्राइज था और एक बार को मुझे ऐसा लगा कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन जब से मैंने उस डाइस को रोल किया तब जाकर मुझे पता चला कि ये कोई नॉर्मल डाइस नहीं, ये तो मैजिकल डाइस है। क्या तुझे ये बात कमाल की नहीं लगती? ये कुदरत के सारे नियमों को बदल सकता है और साइंस के नजरिए से ये बात बिल्कुल सच है। और इसी वजह से मैंने ये सारे डाइस कलेक्ट करते हुए कुछ चीजों को टेस्ट किया और उस दौरान सिस्टम एक्स ने मुझे एक चीज बताई कि इस डाइस की मदद से थियोरेटिकली हम अपने शरीर में किसी भी स्किल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर सवाल आता है कि आखिर किस लिमिट तक? क्या हम इंसानी लिमिट्स को क्रॉस करके उससे आगे निकल सकते हैं? यानी कि एक बार सोच कर देखो कि अगर हम अपनी ह्यूमन एंड्योरेंस को इस डाइस से मिलने वाले पावर्स की मदद से काफी ज्यादा इनहेंस कर दे तो तुम एक बंदूक की गोली को भी डिफ्लेक्ट कर सकते हो। यानी कि अगर तुम अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाते हो और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हो तो तुम जितना ऊंचा चाहो उतना ऊंचा कूद भी सकते हो। तुम इतने ज्यादा ताकतवर बन सकते हो कि तुम अपने दोनों हाथों से एक चलती हुई गाड़ी को भी रोक सकते हो। भाई, क्या ये सब जो तू बोल रहा है क्या वो तू कर सकता है? अरे डोंगटे, मैंने अपने ऊपर ना एक चीज का टेस्ट किया था जिसमें मैंने अपनी ताकत को नापा था इस ग्रिप टेस्टर की मदद से, और जब मैंने डाइस यूज करने के बाद इसे वापस से टेस्ट किया तो मुझे रिजल्ट काफी टेढ़ा मिला। यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम जितना ही अपनी एक स्किल पर फोकस करते हो वो स्किल डाइस की मदद से उतना ही बढ़ती है। और यहाँ पर ब्योंगचुल ये सारी चीजें डोंगटे को एग्जाम्पल देकर समझा रहा होता है कि जैसे कि तूने डाइस रोल करके उसकी सारी पावर्स को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया तो वो सारी पावर्स तेरी पूरी बॉडी में फैल जाएगी। यानी कि तेरे बॉडी के हर एक हिस्से में बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन में पावर डिवाइड होगी। लेकिन अगर तूने उस ताकत को सिर्फ अपनी दोनों बाजुओं में यूज किया तो वो पावर तेरे दोनों हाथों में ही डिवाइड होगी 50-50% में। लेकिन अगर तूने उस डाइस की पावर्स को अपने सिर्फ एक ही हाथ पर यूज कर लिया तो तुझे उस हाथ में मिलेगी बेशुमार ताकत। यानी कि तू ऐसा कह सकता है कि तेरा पूरा हाथ एम्पलीफाई हो चुका है और इसी वजह से तू मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का फर्क देख ही सकता है। देख, मेरे लेफ्ट वाला हैंड कितना ज्यादा ताकतवर और मजबूत बन चुका है। लेकिन भाई यार, ये तेरी बॉडी के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। हाँ, ये थोड़ा अनबैलेंस लगता है लेकिन मुझे ये काफी अच्छा लगा। मैं इस डाइस की मदद से अपनी जितनी स्किल को जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा उतने ही बड़े बदलाव मेरे शरीर में होंगे। लेकिन ब्योंगचुल, तू ये जानना नहीं चाहता कि तब क्या होगा जब मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल जाऊंगा? ब्रो, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना यार? आखिर तू क्या बकता जा रहा है? लेकिन यहाँ पर ब्योंगचुल रुकने का नाम नहीं लेता और उसे एक और नया आइडिया आता है। देख डोंगटे, मेरा दिमाग अब खुल चुका है, मेरे पास एक न्यू आइडिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइबिन उन दोनों की सारी बातें बाहर खड़ा हुआ सुन रहा होता है कि अगर तुम किसी स्किल को लिमिट से भी परे ले जाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें वो असीम ताकतें मिलेगी जिसकी एक नॉर्मल इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैरानॉर्मल एबिलिटीज और टेलीकाइनेसिस भी। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। मतलब भाई, ये सस्ता सिस्टम ना देखा जाए तो काफी हाई लेवल की पावर्स को प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी पावर को ओवर करके कंज्यूम करना एक मोमेंट पर आकर उसके प्लेयर्स को साइड इफेक्ट्स वाली दिक्कत भी दे सकता है। जो हमने ब्योंगचुल के केस में देखा ही है कि उसके लेफ्ट वाला आर्म काफी ज्यादा अलग हो चुका है और उसके अंदर उसको काफी ज्यादा सेंसेशन भी फील हो रही होती है। यानी कि सिस्टम के इतने राज खुलने के बाद भी हमारे मन में सवाल और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं जिसके जवाब हमें आने वाले चैप्टर्स में बखूबी मिलेंगे। तो उसके लिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वीडियोस लगातार आने ही वाली है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।